अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए ख़ास है और ख़ास करके उन लोगों के लिए जो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको एक बहन का एक सच्चा वाक़या बताने वाले हैं जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे और आप इस बार ईद पर शॉपिंग करना भूल जाओगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दे, ताकि ईद से पहले हर मुस्लिम भाई तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे पास में एक बहन रहती है जिसका नाम है सलमा। उन्होंने अपना एक वाक़या हमें बताया है जिसको सुनने के बाद हमें लगा कि इसके बारे में आपको भी बताना चाहिए। ये वाक़या सुनकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, सलमा बहन कहती है, 2-4 दिन से मैं ईद पर सूट लाने के बारे में सोच रही थी। कल सुबह मुझे मौका मिला और अपना मुंह बुरके में छुपाकर और किसी का बताए बगैर ही ईद का सूट खरीदने के लिए घर के पास वाले बाजार में पहुंच गई। घर से थोड़ी दूर चली गई कि एक बुर्खा लगाई खातून मेरे पास आई और मुझे सलाम करके मुझे धीरे से बोली, बहन, 2 दिन से घर में किसी ने खाना नहीं खाया है। मेरे शोहर मिनी बस ड्राइवर है। हम लोग तो अच्छे से खाते पीते थे, मगर अभी इस लॉकडाउन की वजह से काम धंधा बंद हो चुका है। कुछ दिन तो हम जैसे तैसे हमने गुजार लिए, लेकिन अब हमारे घर में कुछ भी नहीं बचा है। मांगने भी बहुत शर्म आती है, मगर अब करे तो क्या करे। इतना कहकर वो औरत रोने लगी। मैंने महसूस किया कि यह औरत सच में बहुत परेशान है। वो अपनी बात कहने में बेहद झिझक और शर्मा रही थी और उसके रोने में भी बेहद शर्म थी। खैर, मैंने जल्दी से अपना पर्स खोला और उसमें से 50 रुपए निकालकर उसको दे दिए और मैं चल दी अपना ईद का सूट लाने के लिए। उसके बाद मैं दुकान पर पहुंच गई। मैं जिस दुकान पर गई, उस दुकान का मालिक अपने पास वाले दुकानदार से बातों में मशगूल था। मैंने दुकान में रहने वाले लड़के को सूट दिखाने को कहा। वो लड़का सूट पर सूट निकाल रहा था कि मेरे कानों में उन दुकानदारों की आवाज पड़ी तो मेरा सारा शौक शर्म से मर गया। मेरा ज़मीर मुझ पर लानत कटने लगा। वो दुकानदार अपनी पड़ोसी दुकानदार से कह रहा था कि भाई, भारत में तो ये कोरोना फैलता ही नहीं। अगर ये तबलीगी जमात वाले ना होते तो इन तबलीगी जमात के मुसलमानों ने इस बीमारी को फैलाया है। देखा नहीं टीवी पर किस तरह से दिखा रहे हैं। ये जमात वाले कैसे घूम घूम कर पूरे भारत में ये बीमारी फैला रहे हैं। इनकी इन बातों को सुनकर मेरे दिल और दिमाग में तूफान सी उठने लगी। मैं उनसे कई सवाल करना चाहती थी, मगर मैंने उनसे बहस करना मुनासिब नहीं समझा। खैर, उसके बाद उन सूटों में से एक सूट पसंद आ गया। मैंने उस लड़के से पूछा कि ये कितने रुपए का है, तो वो कहने लगा कि ये सूट 2200 रुपए का है। मैंने कहा कि सही से लगा लीजिए आप इस सूट का। वो कहना लगा कि बहन जी, आप हर बार हमारी दुकान पर आती है, हमने कभी भी आपसे गलत नहीं लिए हैं, तो चलिए आप 2000 रुपये दे दीजिए। उसके बाद मैंने उस दुकान के मालिक से कहा कि ये सूट का 2000 बता रहे हैं, आप सही से बताइए कितने पैसे देने हैं। तो वो कहने लगा, बहन जी, कभी ज़्यादा लिए हैं क्या आपसे? ये रेट बिल्कुल वाजिब है, आप 2000 रुपये दे दीजिए। खैर, उसके बाद मैंने उनसे कहा कि चलो ठीक है, मगर
जो मेरे पास जो नोट है वो तबलीगी जमात की नोट है, आप उसे ले तो लेंगे ना, आपको कोई एतराज तो नहीं है। तो वो कहने लगा कि तुम क्या बात करती हो बहन जी, कैसी बातें करती हो, नोट तो नोट होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के लोग, भारत सरकार के नोट तो मैंने कहा कि नहीं भाई, मेरे सारे नोट तबलीगी जमात के हैं, क्योंकि मेरे शोहर तबलीगी से है, वो जमात में गए हुए थे और वो उस वक्त दिल्ली मरकज में ही थे जब देश में लॉकडाउन शुरू हुआ था। इस वजह से मेरे नोट तबलीगी जमात के ही नोट हुए ना। और मैं कहने लगी कि भाई मुझे अभी अभी इस बात का एहसास हुआ कि ये नोट मुझे आपको नहीं देने चाहिए, क्योंकि ये नोट तबलीगी जमात के नोट है। माफ़ करना भाई, मैं फिर बाद में कभी आऊँगी। इतना कहकर मैं वहाँ से वापस आ गई। अब मेरे आंखें पूरे रास्ते उस खातून को ढूंढ रही थी। उसने मुझसे मदद मांगी थी, लेकिन वो मुझे कहीं भी नहीं दिखी। मैं बेजान से अपने घर में दाखिल हुई तो देखा कि मेरे बच्चे उस खातून को खाना खिला रहे हैं। मुझे देखते ही बच्चे बोले कि अम्मी जान, ये अब्बा के पहचान वाले की अहलिया है, अब्बा इनके लिए खाने पीने का सामान लेने गए हैं। ये देखकर मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा कि या अल्लाह, अपनी मेरी सुन ली, नहीं तो मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती। इतने में मेरे शोहर भी आ गए। उन्होंने सामान की थैली उस खातून को दी और मुझसे मुखातिब होकर बोले कि ये जावेद की अहलिया है, वो ही जावेद जो 1 साल पहले मेरे साथ जमात में गया था। खैर, उसके बाद वो खातून दुआएं देती हुई चली गई। उसके बाद मैंने अपने शोहर से पूछा कि आप सामान कितने रुपए का लाए हो। मेरे शोहर ने कहा कि 2000 रुपए का। मगर तुम क्यों पूछ रही हो? ये सुनकर मैंने 2000 रुपए दे दिए और उनसे कहा कि इतना ही सामान और ले आना, ये और किसी जावेद के काम आ जाएगा। ये सुनकर मेरे शोहर बोले, जब जावेद आज इतना परेशान हाल है तो उनके काम करने वाले शोएब का क्या हाल होगा, वो भी हमारा जमात का साथी। इतना कहकर वो शोएब को फोन लगाने लगी और मैं चली गई शुक्राने की नमाज पढ़ने। दोस्तों, आज यही हकीकत है। आज हर इंसान की हालात बहुत ख़राब है। इस लॉकडाउन की वजह से अल्लाह के वास्ते इस बार आप ईद की शॉपिंग ना करें और इन्हें पैसों से आप अपने गरीब जान पहचान वालों की मदद करें।